दोस्तों, रामायण का एक ऐसा किरदार जिसके बिना रामायण अधूरी है। भगवान राम को भी अवतार लेकर रावण को मारने के लिए धरती पर आना पड़ा। रावण अधिक ज्ञानी और बलशाली था और भगवान राम ने रावण का अंत किया था। और ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण को श्री राम ने ही हराया था, मगर यह सच नहीं है, क्योंकि भगवान राम से पहले भी रावण 4 लोगों से हार चुका था। कौन थे वह 4 लोग, बताऊंगा कुछ बेहतरीन सा। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मेरे चैनल द अद्भुत फैक्ट में आपका स्वागत है। नंबर 1, राजा बाली। दोस्तों, राजा बाली किष्किंधा के राजा थे और रावण से कई गुना ताकतवर भी थे। मगर एक बार रावण अपनी शक्तियों के घमंड में बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा था और बाली उस समय पूजा कर रहा था, मगर रावण की ललकार पूजा में बाधा डाल रही थी। तो बाली ने उसे अपनी बाजू में 6 माह तक दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की और रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह खुद को नहीं छुड़ा पाया। जिसके बाद रावण पर तरस खाकर बाली ने उसे छोड़ दिया और इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली। नंबर 2, सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था जिसके 1000 हाथ थे और एक बार रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए पहुंचा, जिस पर सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया और थोड़ी देर बाद सारा पानी रावण की सेना पर छोड़ दिया, जिससे रावण और उसकी सेना नर्मदा नदी के बहाव में बह गई। और इस हार के बाद भी रावण युद्ध के लिए एक बार फिर से आया तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और बाद में रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य ने उसे आजाद कराया। नंबर 3, दैत्यराज बाली। दैत्यराज बाली पाताल लोक के राजा थे और रावण राजा बाली से युद्ध करने के लिए पाताल लोक उनके महल चला गया और राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। और उस समय राजा बाली के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ बांध दिया था। इस हार के बाद रावण वहां से बड़ी मुश्किल से भागने में कामयाब हुआ। नंबर 4, भगवान शिव। दोस्तों, रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इस घमंड के नशे में वह भगवान शिव को हराने के लिए कैलाश पर्वत जाता है और वहां जाकर वह भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगता है, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे और रावण की बात का कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद रावण ने क्रोध में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा और कैलाश पर्वत के हिलने से सभी प्राणी घबराने लगते हैं। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने एक पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया और इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया और रावण इस भार से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया और इस हार के बाद रावण ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और उनकी उपासना करने लगा।